ये दिनांक 13 एवं 14 दिसंबर 2023 को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के नाम से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसके बारे में कर रहे हैं। ये ग्लोबल समिट काफ़ी समय बाद बिहार में आयोजित किया जा रहा है और मैं इसके बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी देना चाहूँगा और उसके बाद दोनों माननीय मंत्री इसके बारे में और जानकारी देंगे। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में उद्योग की जो अपार संभावनाएं हैं उनके बारे में निवेशकों को जानकारी देना। बिहार में जो 4 उद्योग लगाने के लिए मुख्य आधार होते हैं, पहला मार्केट, दूसरा आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स जिसको वर्कर भी कहते हैं, और चौथा सरकार का सहयोग। ये चारों आधार उपलब्ध हैं और हम इस समिट के द्वारा यह चाहते हैं कि देश और विदेश के जो निवेशक हैं उनको इनके बारे में बताया जाए और इसके आधार पर वो आगे बिहार में उद्योग लगाएं। इस समिट के लिए हम लोगों ने अभी तक 5 देशों और 7 देश के 7 बड़े शहरों में रोड शो आयोजित किए हैं, जिसमें देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, यूएई, ताइवान और जापान, ये 5 देशों में रोड शो आयोजित किए गए, जहाँ पे निवेशकों को आमंत्रित किया गया इस समिट में भाग लेने के लिए। और देश में नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुपुर और कलकत्ता या कोलकाता, इन शहरों में रोड शो आयोजित किए गए हैं। ये जो 2 दिन का समिट होगा, इसमें पहले दिन सेक्टोरल सेशन होंगे, मतलब 4 जो हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, पहला टेक्सटाइल और लेदर, दूसरा फूड प्रोसेसिंग, तीसरा आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, और चौथा जनरल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें प्लास्टिक प्रमुख है। इन चारों पे सेशन होंगे और फील्ड विजिट होंगे। इन सेशन को राज्य सरकार के विभिन्न मंत्री उसको अध्यक्षता करेंगे और इसमें सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी दी जाएगी और इसके बाद पटना के आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका निवेशकों को भ्रमण करवाया जाएगा, ताकि उन्हें यह पता चले कि औद्योगिक क्षेत्रों में किस तरह की सुविधाएं हैं। दूसरे दिन प्रातः 9:30 बजे से इंडस्ट्री राउंड टेबल होगा, जिसमें कुछ प्रमुख उद्योग के जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेंगे और सरकार को अपना फीडबैक देंगे कि क्या क्या और फर्दर इम्प्रूवमेंट या और मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। इस सेशन की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और इसमें विकास आयुक्त के साथ जो राज्य सरकार है उसके विभिन्न विभागों के सचिव, प्रधान सचिव उस पर भाग लेंगे। 11:30 बजे होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण और सरकार के अन्य अधिकारीगण भाग लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें 1-to-1 जो निवेशकों के साथ बैठ के उद्योग विभाग और मंत्रीगण के द्वारा की जाएगी। तो यह कार्यक्रम है और हमें उम्मीद है कि इसमें लगभग अभी जो आकलन है लगभग 600 कंपनियों द्वारा भाग लिया जाएगा, जिसमें से 400 बिहार से बाहर से और 200 बिहार के अंदर जो उद्योग चला रहे हैं उन लोगों के द्वारा भाग लिया जाएगा। तो ये इसके बारे में प्राथमिक जानकारी थी और मुझे उम्मीद है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा जो बिहार में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं अधिक से अधिक उद्योग लगाने के लिए, उसमें उस प्रयासों को काफ़ी बल मिलेगा। धन्यवाद। संपर्क विभाग के मंत्री संजय झा जी हमारे बीच हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंकज जी, संदीप पौंड्रिक जी, हमारे बीच सारे पत्रकार बंधु हैं। सबों को ये पता है कि बिहार अपने जिन कामों से पूरे देश में जाना जाता था, जिसका इतिहास इतना पुराना रहा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी जी के इस सोच के साथ जो कोरोना काल में आपने देखा होगा
किस तरह से लोग बाहर से लौट रहे थे। और ये टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया कि कैसे हम उद्योग के क्षेत्र में भी, रोजी रोजगार के क्षेत्र में भी हम बिहार को कैसे डेवलप करें, उसी योजनाओं के लिए हमारे पौंडिक साहब हों, हमारे सभी उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी, दिलीप बाबू से लेकर के सभी कोई लगे हुए हैं। हमारा मानना है और आपका भी शायद मानना होगा, बिहार सारे टीदिंग प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुका है। जो बेसिक नीड्स होता है हमारा, बिजली, पानी, सड़क, आवश्यकता है, जो आज हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सरकार को एक मदद मिले अस्थाई समाधान के लिए। जहां हम लोग नेपाल के बॉर्डर से आते हैं, 5 से 7 दिन बारिश होती है, 12 से 14 जिला प्रभावित होता है। आपदा का भी पैसा सबसे ज़्यादा जाता है। दूसरा, विशेष राज्य की दर्जा का और उद्योग विभाग का मानना है कि हमें भी सेज स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स जो हमारे द्वारा बार बार उद्योग विभाग के द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, उनसे भी हमें परमिशन मिले ताकि 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिले। जो सरकार अपने नीतियों के वजह से जो ये इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है, जहाँ जहाँ हम लोग गए, इसके आधार पे अभी तक 4-5 जो नई पॉलिसी बनी, उसमें आप लोग हमारे माने उद्योग विभाग के द्वारा हमेशा इस बात को रखा गया और आज भी एक आईटी पॉलिसी कैबिनेट ने पास किया। तो लगता है कि इस समिट के बाद जो बाहर से लोग आएंगे, हो सकता है आप लोग हर एक लोग रहें, सबों का मानना है कि बिहार आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप बता दें कि जो हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारे बिहार के अगल बगल कनेक्ट करने वाला है, जो 75 इंडस्ट्रियल एस्टेट को हम लगातार 1400 करोड़ से 2000 करोड़ से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो भारत सरकार की नीतियां हैं, उस नीतियों को हम लोग बार बार ये कहते हैं कि आप हमेशा सपोर्ट करें, रेल लिंकेज दे दें, कंटेनर का ये दे दें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़िला बनाने के लिए जो आवश्यकता है आप हमें मदद करें, MSME का 2 और ऑफिस खोलें भागलपुर में, बेगूसराय में। तो हम लोग बार बार पत्र के द्वारा लिख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम लोग एक बार इन्वेस्टर्स मीट जो 13-14 तारीख को दिसंबर में है, बढ़िया ढंग से अगर इसको कर लेंगे तो हम समझते हैं जो टूरिज्म की पॉलिसी नहीं बन रही है, जो आईटी की पॉलिसी बनी, और जो उद्योग विभाग का पूरे देश में हर एक जगह ये चर्चा हो रही है कि बायोफ्यूल और इथेनॉल के वजह से पूरे देश में हम लोग अब नंबर 1 पे जाने जा रहे हैं। अभी मेरा कहना है कि अगर भारत सरकार से अगर हम लोगों ने जो भी सर्टिफिकेशन हुआ, उस सर्टिफिकेशन में जो उन्होंने अवार्ड दिया, अवार्ड किस क्षेत्रों में बिहार को मिला, ये आप तक के साथ सूचना होगा कि हमें लगातार जो अवार्ड मिला जेड सर्टिफिकेशन में, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज अवार्ड मिला। तो अगर देश में अगर सबसे बढ़िया हमारा है और आगे हम बढ़ रहे हैं तभी ना मिला। MSME में नंबर 1 आ गए। हर एक जगह हम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा लगातार जो प्रयास है कि जिस ढंग से हमें भी कॉपरेशन मिलना चाहिए SEZ के लिए, ताकि 2-4 SEZ मिल जाता, तभी हम जाके प्राइवेट जितना भी है 200 एकड़ से ज़्यादा जहाँ लैंड होगा, हम लोग वहाँ नए अपना प्राइवेट में SEZ खोल लेंगे। लेकिन दिक्कतें आ रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे डिपार्टमेंट तेजस्वी जी सब मिलकर के जो 5 साल से 7 साल का अपना जो हम लोग योजना बनाया, वो भी कहीं से कमज़ोर नहीं है। उतना ही पे देश के लोग चाह रहे हैं कि हम अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे उस दिन MOU भी होगा। सब जगह 38 ज़िला में हम लोग दिखा भी रहे हैं, ऑनलाइन सारा सिस्टम भी बना है। किन्हीं को अभी से आवश्यकता नहीं, 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन, हर एक दिन कम होता जा रहा है, लेकिन हर एक दिन कनेक्टिविटी है। हर एक जगह लोग गए, देश में जहाँ जहाँ भी चर्चा हुई, विदेश भी गए। आवश्यकता है इस बार कि जो हमारा जो एक बिहार के बारे में परसेप्शन है, उस परसेप्शन के लिए आप हमारे चौथा स्तंभ हैं। आप जब तक परसेप्शन को नहीं बदल करके पूरे देश में इस्टेब्लिश करेंगे, तब तक हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। वो माध्यम आप हैं,
इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, परसेप्शन के माध्यम से एक बार बिहार को आप आगे ले जाएं। सारे टीजिंग प्रॉब्लम से हमारा बिहार निकल चुका है। एक बार जो इन्वेस्टर्स आएंगे और जो हमारे यहाँ, चूँकि हम उपभोक्ता के बिहार है, सबों का एक अलग दायरा है। पूरे देश के लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो वहाँ मार्केट में जा ही रहा है, हमारी चीज़ तो बिक्री हो ही रही है, लेकिन हम प्रमोट करके अगर उनकी फैक्ट्री लगा लेते हैं तो टैक्स के मामले में जब हमें 100% मिलेगा, जो अभी हमें नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है हम लेने का प्रयास करेंगे। तो लोग ये कहते हैं बिहार जाओगे, बिहार ऐसे है, दूसरे पार्टी के लोग आपको लोग कह ही रहे हैं कि बिहार में कोई नहीं खोलेगा। तो हमारा आपके बीच ये परसेप्शन बदलने के लिए आग्रह है कि इस परसेप्शन को बदलने के लिए जो आपका एडवाइस होगा उस ढंग से हम लोग भी एक एड ऑन करेंगे। और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को धन्यवाद देते हैं कि एक साल में 48,653 जो बैंक सपोर्ट नहीं करती थी फर्स्ट जनरेशन को, सरकार अपना पैसा। तो पिछले 2 साल या 3 साल में कितने इन्वेस्टमेंट आए बिहार में, ये एक हम लोग को थोड़ा सा मिल जाए फिगर कि आउटसाइड, मतलब फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, देश से बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आया हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट मतलब आउट ऑफ बिहार से कहीं से आया होगा, तो एक फिगर मिले, क्योंकि आपके वो डाटा की बात है, मिल जाएगा। लेकिन हम लोग अभी जो बाहर गए हैं, हमने यही कहा बिहार के लोगों ने दूसरे को बनाया, दूसरे स्टेट को। हम अपने बिहार के लोगों को पहले बुला रहे हैं कि आप अपने यहाँ भी एक फैक्ट्री खोलें। देश विदेश से तो उसके साथ अगर कोई 5 दोस्त भी हैं वो भी आएंगे, उनको सब तरह का फैसिलिटीज दिया जाएगा। और अंदाज आप कर लीजिए, मात्र 3 साल के अंदर जो आप कह रहे थे, तो जब हम कह रहे हैं कि अगर 48,656 लोगों को हम लोगों ने जब 10 लाख की योजना से, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से, अगर 5 आदमी भी अगर कोई इस पर काम करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने लोग रोजी रोजगार से जुड़े। ये बात नहीं सोचना है, हमें सबों पर विश्वास करना है, सबों को आगे बढ़ाना है। कोई ऐसा जिला नहीं है कि उद्योग विभाग 3 बैठक कर चुकी है बैंकों के साथ, और माननीय वित्त मंत्री जी के साथ SLBC की बैठक के बाद लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए हम इतना ही चाहेंगे कि लोग बैंक के पास जाएं और बैंक निश्चित तौर पे उद्योगपतियों को मदद करे। सरकार उनके मन से ये बात को हमेशा हटाने का प्रयास करेगी कि कहीं भी सिंगल विंडो सिस्टम जो पहले था उससे स्ट्रांग किया गया है। हर एक मामले में कभी भी आप भी जा सकते हैं, वहाँ उद्योग मित्र से लेकर के सिंगल विंडो सिस्टम जिस ढंग से काम करिए। अभी 70 पदाधिकारी हमारे पास आए हैं जो IITian है, मैनेजमेंट है, सब तरफ से, जो पहले से नहीं था। अभी जहाँ जहाँ हर एक जिले में अपना बिल्डिंग, अपना ऑफिस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। इसलिए लगातार प्रयास तो चल ही रहा है, उस प्रयास में आप अपना भी योगदान दें। यही सर, कोई एमएनएसटी स्कीम भी रहेगा फॉर दोज इंडस्ट्रीज which have now become they are not functioning, कुछ इस टाइप का उनके लिए कुछ एमएनएसटी स्कीम? अभी मुझे लगता है आप बियाडा के बारे में पूछ रहे हैं, तो बियाडा के नहीं, बाकी जगह तो एमनेस्टी स्कीम का प्रश्न नहीं है, क्योंकि लेकिन बियाडा में अभी दिसंबर तक, मतलब 4 महीने से 3 पॉलिसी चल रही है, जिसमें एमनेस्टी पॉलिसी है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है और एग्जिट पॉलिसी है कि कोई अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वो बंद ज़मीन है और चला नहीं पा रहे हैं, या वो बियाडा को वापस दे सकते हैं, या वो अपना उद्योग वापस प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये पॉलिसीज 31 दिसंबर तक के लिए ऑलरेडी चल रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।